Hello everyone, this is Rakesh Tiwari and today I am going to give you a lecture on the topic company issue of debentures and their redemptions. बेसिकली बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो क्वेश्चन है या ये जो टॉपिक है वो 12 नंबर में, कम से कम 12 नंबर में इसके 6 केसेस पेपर में अलग अलग तरीक़ों से पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन केसेस के बारे में समझ लेते हैं कि ये केसेस कहते क्या हैं और इनका एंट्री हम किस तरह से आराम से एकदम पोस्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये जो केसेस ऑफ रिडेम्पशन हैं वो हैं कितने, पहले ये समझ लीजिए। केसेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बहुत सिंपल तरीके में इसको याद किया जा सकता है, समझा जा सकता है और अपने माइंड में फीड किया जा सकता है। मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिससे ये पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से केसेस हैं। पहले तो इशू का ध्यान रखेंगे कि जिस डिवेंचर का रिडेम्पशन होना है वो कितने पे इशू हुआ था, और उसके बाद ये देखना होगा कि उनका रिडेम्पशन, जो कि रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट which is taken from the debenture holders prior. Okay. केस 1, वो डिवेंचर्स जिनको एट पार इशू किया गया था उनका रिडेम्पशन एट पार है। वो डिवेंचर्स जिनको एट डिस्काउंट इशू किया गया था और उनका रिडेम्पशन एट पार है। वो डिवेंचर्स जिनको एट प्रीमियम इशू किया गया था और उनका रिडेम्पशन एट पार है। मैंने देखिए 3 चीज़ें ली हैं। डिवेंचर्स के जो केसेस हैं उसमें इशू की 3 ही कंडीशन होती हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। और हमने जो रिडेम्पशन की बात की है, रिडेम्पशन एट पार मैंने एक साथ ले लिया है इन तीनों केसेस में, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। और वो लॉजिक ये है कि रिडेम्पशन यानी रीपेमेंट ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स अमाउंट, ये 2 ही तरीक़ों से हो सकती है, या तो एट पार या फिर एट प्रीमियम। अब हम जो आगे के 3 केसेस लेंगे उसमें रिडेम्पशन हमारा जो होगा वो प्रीमियम पे होगा। केस नंबर 4, अगेन इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब ये होता है अबव देन फेस वैल्यू, और डिस्काउंट का मतलब होता है बिलो देन फेस वैल्यू। आपके डिवेंचर की जो भी फेस वैल्यू है उससे कम या ज़्यादा। अब आगे अगेन एट डिस्काउंट एट प्रीमियम। अगेन पॉइंट नंबर 6, एट प्रीमियम एंड एट प्रीमियम। इसको बहुत आसानी से माइंड में फीड किया जा सकता है, क्योंकि डिवेंचर्स के जो इशू की कंडीशंस होती हैं उसमें एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, यही 3 चीज़ें होती हैं। और रिडेम्पशन की जो कंडीशन होती है उसमें 2 ही होती हैं कंडीशन, ये हैं आपकी एट पार या फिर एट प्रीमियम। ओके, तो ये पूरा आपका 6 केसेस में क्वेश्चन है। अब इन 6 केसेस को एंट्रीज में कैसे पुटअप करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो कुछ इस तरह से आपका पूरा ये 12 नंबर का क्वेश्चन क्रिएट होगा। 2-2 नंबर की एक एंट्री होगी। इस तरह से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, टोटल 12 मार्क्स की आपकी ये पोस्टिंग्स होंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल 2021 में इसके आने के चांसेस भी बहुत हद तक तय हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे फर्स्ट केस की तरफ अपने, जो कि क्या है, इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार। हम यहाँ पर केवल इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री कर रहे हैं, रिडेम्पशन की एंट्री नहीं करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रिडेम्पशन की एंट्री को भी समझा दूंगा कि किस तरह से रिडेम्पशन की एंट्रीज होती हैं। तो हम इशू की ही कंडीशन ले रहे हैं, तो इशू ऑफ डिवेंचर
में पहला केस क्या है, इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। हम एक छोटी सी हाइपोथेटिकल डेटा ले लेते हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि इशू एट पार और रिडम्पशन एट पार का क्या मतलब है। सपोज हमने एक पॉइंट लिया कि Z लिमिटेड इशूड 10% 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at par and also redemption at par। ये पहला केस है। इसमें हाईलाइट करने वाली जो पॉइंट है वो केवल क्या है, इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट पार। ये आपका केस कह रहा है कि आपके 10,000 डिवेंचर 100 रुपये वाले एट पार इशू हुए हैं और उनका रिडम्पशन भी एट पार ही होना है। अगर हम इसकी एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगी, केस नंबर 1 पे चल रहे हैं। सबसे पहले इशू की एंट्री देखी जाएगी और हम इशू की ही एंट्री देख रहे हैं। इशू में आपने जब आपके डिवेंचर्स इशू किए गए हैं तो बैंक के थ्रू पैसा आएगा, एज वी नो ऑल अबाउट, बैंक डेबिट हो जाएगा, रिसीवर है। और जो आपके डिवेंचर्स थे 10% डिवेंचर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड लिखा जाता है क्योंकि ये कंपनी की प्रोटोकॉल है कि डिवेंचर्स जब भी इशू किए जाएंगे तो उनकी एप्लीकेशन डिवेंचर होल्डर्स की तरफ से आएगी। ये हो गई आपकी रिसीविंग की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसमें सवाल उठता है कि हम अमाउंट कैसे लिखेंगे। तो अमाउंट को पुटअप करते समय दो चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली होंगी कि आपके डिवेंचर कितने हैं और वो इशू कितने रुपए पे हो रहे हैं। दो चीज़ें बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार ध्यान दे लेंगे और ज़िंदगी भर उसको समझते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे डिवेंचर हैं 10,000 रुपये के और वो एट पार इशू हो रहे हैं, और एट पार मतलब 100 रुपये पे। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 इंटू 100 कितना, 10 लाख। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आराम से समझा जा सकता है। नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे हैं 10,000 और उनका फेस वैल्यू है 100। तो इस हिसाब से 10 लाख रुपए उसकी वैल्यू कंपनी को इशू के टाइम पे मिल गई। अब बात करते हैं इसकी ट्रांसफ़र एंट्री। ट्रांसफ़र एंट्री मतलब इन डिवेंचर्स को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इन अमाउंट को हम डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। किस तरह से, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को क्लोज करके। तो आपका डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज होगा और क्रिएट होगा आपका डिवेंचर अकाउंट, जो कि ट्रांसफ़र हो रही है लायबिलिटी किसके अकाउंट में, डिवेंचर अकाउंट में। इसमें ये ध्यान रखेंगे कि आपके रिडम्पशन की क्या कंडीशन है। अगर रिडम्पशन एट पार है तो नॉर्मली आप इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए जो कि आपकी रिसीविंग हुई थी वो दिखा दीजिए। तो ये आपका इस तरह से पहला केस क्लियर हो गया और इसमें आपके दो नंबर कवर हो रहे हैं, एक नंबर इस एंट्री में और एक नंबर इस एंट्री में। ठीक है, तो जेड लिमिटेड ने जो डिवेंचर्स इशू किए थे 10,000 100 रुपये वाले, वो एट पार ही इशू किए थे और उनका रिडम्पशन भी एट पार ही हुआ है। अब आते हैं अपने सेकंड केस पे, वो है इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार। सेम क्वेश्चन में हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, इशूड एट 10% डिस्काउंट। दिख रहा होगा आपको, हमने कुछ नहीं चेंज किया है, केवल एक केस के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया है कि जेड लिमिटेड इशूड 10% 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। और ये जो 10% है ना बेटा, ये यहाँ निकालेंगे इस अमाउंट से, 100 रुपये से। 100 रुपये का 10% कंपनी को नुकसान हो रहा है
और उस नुकसान को हम यहाँ पर अभी शो करेंगे। किस तरह से करेंगे अभी दिखाएंगे। 10% डिस्काउंट एंड ऑल्सो रिडम्पशन एट पार। दूसरा केस यही था आपका, रिडम्पशन एट पार। तो हम जब वैल्यूज़ में जाएंगे, वैल्यूज़ लिखने में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जो 10,000 डिवेंचर थे वो 90 पे इशू होंगे। यही मैं बताने वाला था, 10 रुपये का कंपनी को क्या हो गया, नुकसान हो गया। वैल्यू कितनी हो गई, 9 लाख। इशू के टाइम पे कंपनी को कितना पैसा मिला है, 9 लाख रुपए। ठीक है। हाँ, यहाँ ट्रांसफ़र की एंट्री में थोड़ा सा चेंज होगा। वो चेंज क्या है, ये देखिए। अब जो 9 लाख रुपए आपको मिले हैं और 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, उस 1 लाख रुपए के नुकसान को यहाँ ट्रांसफ़र की एंट्री में शो किया जाता है। मतलब उसको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि वो कंपनी के 10 लाख रुपए जो कंपनी को मिलने वाले थे, उसमें 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ कैसे। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो कि 9 लाख रुपए मिली है, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। यहाँ पर एक मोटी बात ध्यान रखिएगा कि डिबेंचर में जो वैल्यू लिखी जाती है वो हमेशा से फेस वैल्यू लिखी जाती है। मतलब यहाँ जो डिबेंचर्स हैं उसमें 10 लाख रुपए ही लिखा जाएगा। 1 लाख रुपए का कंपनी को क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब ये 10 लाख जानते ही हैं आप क्या है, 10,000 इंटू 100, ये तो दिखाना ही दिखाना है। ठीक है। ये आपका सेकेंड केस था। सेकेंड केस में आपकी एक एंट्री और पूछी जा सकती है, द लॉस विच इज अकर्ड इन अ ईयर ऑफ इशू इज ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो इसको पीएल अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो आपका डिस्काउंट था वो राइट ऑफ हो जाएगा। 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र हो गया, जो डिस्काउंट था वो क्लोज कर दिया गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट केस पे जो कि है इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट पार। सेम क्वेश्चन में चल रहे हैं। जेड लिमिटेड इशू 10% 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। तो ये प्रीमियम में हैं और रिडम्पशन एट पार चल रहा है। सेम केसेस हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है 10% का प्रीमियम मतलब कंपनी का फ़ायदा। रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इमेज अच्छी कमा रखी है कंपनी ने। एक डिवेंचर जिसकी वैल्यू 100 रुपये थी वो 110 पे इशू किए जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी को हर एक डिवेंचर पे 10 रुपये का मुनाफा हो रहा है। उस गेन को कंपनी कैसे रिसीव करेगी, यहाँ जहाँ 90 लिखा था ना हमने, वहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 110। क्यों? क्योंकि अब डिवेंचर्स की जो वैल्यू हो गई है वो क्या है, 110 रुपये। तो इस हिसाब से कंपनी को जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 11 लाख रुपए। फिर ट्रांसफ़र की एंट्री में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि अब लॉस तो हो नहीं रहा है, हमें तो फ़ायदा हो गया। तो उस फ़ायदे को किस तरह से दिखाएंगे, डिवेंचर आपका वैसे ही क्लोज होगा जैसे ओपन हुआ था। अब यहाँ पर 10% डिवेंचर्स जो कि शो करना ही है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आएगा फ़ायदा हुआ। जो 11 लाख रुपए आपने रिसीव किए, इसी सेम अमाउंट से आपका डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। डिवेंचर्स क्रिएट हुए 10 लाख रुपए के, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं, फेस वैल्यू से कम नहीं। 1 लाख रुपए का जो आपको फ़ायदा हुआ है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। ये था आपका केस नंबर 3, डिवेंचर्स इशूड एट अ प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट केस, केस नंबर 4 की तरफ, दैट इज इशूड एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम।
यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी कंपनी अपने डिवेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम कर रही है, उस कंडीशन में आपका या कंपनी का जितना भी रिडम्पशन एट प्रीमियम अमाउंट है वो नुकसान कहा जाएगा। दैट अमाउंट इज कॉल्ड लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ओके, किस तरह से अब शो करेंगे इसको, हम अभी इसी केस में अमाउंट रख रहे हैं। Z Limited issued 10% 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एट पार एंड रिडम्पशन एट 10% प्रीमियम। यहाँ पर देखिए चेंज किया है मैंने केस के अकॉर्डिंग कि इशूड एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशूड एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम। आपकी एंट्रीज जो हैं वो यही चलेंगी। इशू किया है आपने एट पार और पार वैल्यू क्या है 100। दैट मीन्स आपको डिवेंचर्स को इशू करने पे कितना पैसा मिलेगा 10 लाख रुपए। ठीक है, यहां पर थोड़े से चेंजेस आएंगे ट्रांसफर की एंट्री में। आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसे ही रहेगा, किस अमाउंट से 10 लाख रुपए से। जो भी आपने एक्सेस अमाउंट पे की है, 10% ज़्यादा पे किया ना बेटा, तो 100 का 10% हो गया 10 रुपये। एक डिवेंचर पे आपने 10 रुपये ज़्यादा दिया है तो 10,000 डिवेंचर पे कितना ज़्यादा देंगे, कितना 1 लाख रुपए। अब वो 1 लाख रुपए कंपनी अपने यहाँ लॉस के नाम से दिखाएगी, लॉस ऑन इशू, और डेबिट ही दिखाएगी क्योंकि लॉसेस जो है वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। कितना 1 लाख रुपए। फिर आप क्या करेंगे, अपने डिवेंचर्स को क्रिएट करेंगे, जो कि मैंने बताया था डिवेंचर्स तो ट्रांसफ़र होंगे ही होंगे, और वो कितने हैं 10 लाख रुपए के। अब यहाँ पे केस के अकॉर्डिंग दिखाया जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ पर ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इसलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि ये आपकी इशू के टाइम पे ट्रांसफ़र की एंट्री है। ये वो अमाउंट है जो 10% ज़्यादा दी जा रही है, और सेम यही अमाउंट कंपनी के लिए लॉस बन गई। जितना ज़्यादा आप प्रीमियम पे करेंगे उतना ही आपका नुकसान माना जाता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जितना ज़्यादा होगा सेम अमाउंट आपकी लॉस हो जाती है। तो ये था आपका केस नंबर 1, 2, 3, 4। नाउ द केस नंबर 5, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। इशूड एट डिस्काउंट, ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैशअप ना हो सकता है कि ये आपस में मैशअप हो जाएं, लेकिन मैंने इस टेबल को जिस तरह से बताया है, अगर इसको समझ के आप लगाएंगे तो ये मैशअप नहीं होगा, और 12 नंबर 12 मिनट के अंदर आप सेव कर लेंगे। तो इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। चलिए इसी में हम चेंज करते हैं। Z Limited इशूड 10% 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट 10% प्रीमियम। इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो पहले हम केवल इशू की एंट्री देखेंगे। हाँ, तो 5% का डिस्काउंट, 100 रुपये पे 5% कितना आएगा बेटा 5 रुपये। तो वैल्यू कितनी मिलेगी 95, यानी कि 9,50,000। वैल्यू निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, नहीं हो रही, चलिए ठीक। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 9,50,000। आप एंट्री देख रहे हैं, मैं एंट्री नहीं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि एंट्री हर केस में वही चलेगी, बस केसेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कुछ अमाउंट्स बढ़ेंगी, कुछ अमाउंट्स घटेंगी। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9,50,000। अब डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज होगा 9,50,000 से ही, ठीक है। बस यहाँ पर जो लॉस ऑन इशू था 10% का, हमें यहाँ पे ऑलरेडी नुकसान हो रहा है प्रीमियम पे, तो 1 लाख रुपए तो नुकसान होगा ही होगा, जैसे पिछले केस में था। 1 लाख रुपए के नुकसान के साथ साथ 50,000 रुपये का और नुकसान है, इसलिए हमारा जो लॉस ऑन इशू कहा जाएगा वो होगा 1,50,000। देखिए कैसे, एक नुकसान तो हमारा डिस्काउंट पे ही हो गया था 50,000 रुपये का, और एक नुकसान हमें हो रहा है जब हम उनका रिडम्पशन करेंगे।
तो इस हिसाब से कंपनी को जो लॉस हुआ है वो हुआ है 50,000 डिस्काउंट पे 1 लाख रुपए रिडम्पशन पे 1,50,000। इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे? अगर राइट ऑफ की एंट्री बोली गई है तो आप क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू, कितना? 1,50,000। आई होप आई एम टू मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लास्ट केस और समझ लीजिए, जिसके बाद आपका ये 12 नंबर का क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। वो है इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। सेम क्वेश्चन के केसेस में हम चलते हैं। जेड लिमिटेड ने जो डिवेंचर्स इशू किए हैं वो आ गए हैं आपके एट 5% प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट 10% प्रीमियम। 5% के प्रीमियम पे इशू हुए हैं और 10% के प्रीमियम पे उनका रिडम्पशन हो रहा है, मतलब प्रीमियम पे ही इशू हुए हैं और प्रीमियम पे ही उनका रिडम्पशन होना है। चलिए खैर, 5% का प्रीमियम वही हो जाएगा। यहाँ पर जो 95 की अमाउंट थी वो कितनी हो जाएगी? 105। क्यों? क्योंकि 5 रुपये का कंपनी को इशू के टाइम पे गेन हो गया है, तो 105 रुपये आपकी अमाउंट हो गई। इस हिसाब से अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी? 10,000 इंटू 105 दैट इज 10,50,000। यही सेम अमाउंट से आपका डिवेंचर अकाउंट क्लोज हो जाएगा 10,50,000 से। ठीक है, अब ये जो लॉस ऑन इशू था यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। क्योंकि इशू के टाइम पे हमको फ़ायदा भी हुआ था, जो कि क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितना? 50,000। और रिडम्पशन के टाइम पे हमें नुकसान हुआ है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो कितना हुआ है? 1 लाख। समझ में आ गया होगा। 10% का हमने रिडम्पशन के टाइम पे नुकसान हुआ है। सारी परसेंटेज, जितने भी हम परसेंटेज इस केसेस में निकालते हैं वो डिवेंचर की फेस वैल्यू पे निकालते हैं। 10 लाख का 5% हमें फ़ायदा हुआ था और 10 लाख का 10% हमें नुकसान हुआ है। तो जो भी प्रीमियम हमने रिडम्पशन के टाइम पे किया है वो कंपनी अपने लॉस में उसी ईयर में शो कर देती है। तो हमें लॉस कितना हो गया है? 1 लाख रुपए, नॉट 1,50,000। 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ और 50,000 रुपये का फ़ायदा हुआ था। अब इसमें थोड़ा सा एक और पॉइंट देखेंगे कि जब हमें 50,000 का गेन हुआ है तो हम क्यों ना स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जब राइट ऑफ करते हैं तो पहले अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से अमाउंट को राइट ऑफ करें। तो 1 लाख रुपए के नुकसान में से 50,000 रुपये हमने प्रीमियम से राइट ऑफ कर लिया, बाकी 50,000 पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे और आपका लॉस जो है वो 1 लाख रुपए से क्लियर हो जाएगा। ये आपके सारे केसेस थे जो कि इशू के टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम इन केसेस को अपनी बैलेंस शीट या कंपनी की बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बैलेंस शीट में हमें पता होना चाहिए कि डिवेंचर्स की जो नोट्स टू अकाउंट हैं वो इन सारे केसेस में किस तरह से अलग अलग मेंशन होगी। ज़्यादा कुछ ट्रिकी नहीं है, हर केसेस में आपको सेम बैलेंस शीट ही बनानी होती है, बस थोड़े से पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।